दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे विषय पर जो कि पितृपक्ष से पहले तुम्हारे लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, विषय है कि जब पितृलोक से हमारे पितृ इन पड़ने वाले कनागतों में या पितृपक्ष में हमारे घर पर आएंगे तो हमें पितृलोक वापस जाते वक्त अभिशाप देकर जाएंगे या वरदान। वो हमें आशीष देकर जाएंगे या बद्दुआ, यह हम कैसे जानेंगे? यह हम कैसे तय करें कि हमारे वो पितर हमसे खुश होकर गए हैं या नाराज? हम कैसे यह तय करें कि हमने जो इन 15 दिनों में उनको अच्छे अच्छे भोजन, स्वादिष्ट भोजन कराए हैं, उससे वो प्रसन्न भी हैं या अप्रसन्न? उनसे वो खुश होकर के गए हैं या नाराज होकर के गए हैं? दोस्तों, भोजन किसी की मनोदशा को शांत नहीं करता है। वह किसी को भी आपके आंतरिक प्रेम के प्रति नहीं जोड़ता है यदि उसमें प्रेम का भाव ही ना हो तो। दोस्तों, स्वादिष्ट भोजन इतना महत्व नहीं रखता है, बल्कि महत्व रखता है कि आपका उस भोजन के प्रति भाव क्या है। आपका आंतरिक प्रेम, आपका आतिथ्य सत्कार, घर पर आए अतिथि के प्रति आपके प्रेम से गदगदमय विचार उस भोजन से ज्यादा महत्व रखते हैं। दोस्तों, आपका यदि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, किंतु यदि उसमें प्रेम का भाव नहीं है तो सब बेकार है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के राजमहल के पकवान ठुकरा करके काका विदुर के यहाँ भोजन किए थे। उन भोजनों में सिर्फ प्यार का ही अंतर था। उनमें सिर्फ मन के भाव अभाव के स्वाद का ही अंतर था। दूसरा ये अंतर था कि जब कोई व्यक्ति हमारे चाहने वालों को ही कष्ट दे तो हम कैसे उनके घर का अन्न ग्रहण कर लें। क्योंकि दोस्तों, पांडव भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बच्चे थे और वो दुर्योधन उनको ही कष्ट दे रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण कैसे उसका आतिथ्य स्वीकार कर लेते। और यही भगवान श्री कृष्ण ने किया भी। दोस्तों, जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उनको यदि कोई कष्ट दे, उनको यदि कोई कष्ट पहुंचाए, तो हम उनके यहाँ का भोजन पानी कैसे ग्रहण कर सकते हैं? मान लो आपके भाई की, आपके पिता की या घर के कोई भी सदस्य की जिससे कि तुम प्यार करते हो, और उसकी यदि किसी बाहर वाले से लड़ाई हो जाए, तो क्या तुम उस लड़ने वाले व्यक्ति के घर का खाना खा सकते हो? नहीं ना। मैं समझता हूं आप बोलचाल भी नहीं रखोगे। आपके मन में उसके प्रति अपने आप कड़वाहट आ जाएगी। फिर तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि जब तुम अपने घर के इन प्रेतों को प्रेत पीड़ा से मुक्ति नहीं दिलाओगे, जब तक तुम इनको प्रेत तत्व से नहीं छुड़ाओगे, जब तक तुम इनकी सदगति का मार्ग प्रस्थान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे घर आने वाले तुम्हारे पितृपक्ष का भोग कैसे ग्रहण कर लेंगे? दोस्तों, वो भूखे ही वापस चले जाएंगे। और जब भूखा यदि कोई व्यक्ति वापस जाता है, या भूखा कोई व्यक्ति जब जाता है, तो वो वरदान नहीं बल्कि अभिशाप देकर के जाता है, बद्दुआ देकर जाता है। और वो बद्दुआ लगती भी है, क्योंकि बद्दुआ आत्मा के आंतरिक भाव से दी जाती है। वो दुखद आत्मा के भाव से दी जाती है। किंतु बात आती है कि जब हम उनको स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खूब अच्छे विचार से भी करा रहे हैं, प्रसन्न मन से भी करा रहे हैं, फिर बद्दुआ देकर क्यों जाएंगे? तो समझें इस रहस्य को। दोस्तों, हमारे घर के प्रेत उनके बेटा बेटी हैं। हमारे उन पितरों के ही
हमारे घर के प्रेत बेटा बेटी हैं। उदाहरण के लिए मान लो आपका बाबा व पिता दोनों का ही स्वर्गवास हो गया है। उनमें से आपका बाबा यदि पितृ बनकर पितृलोक चला गया, लेकिन आपका पिता प्रेत बनकर आपके घर पर मौजूद है, आप उसकी सदगति के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, बल्कि दिन रात ऐसे कर्म कर रहे हो जो कि उसकी प्रेत पीड़ा को और बढ़ावा दे रहा है, जो कि उसके प्रेत तत्व को और बढ़ा रहा है। वह दिन रात उस पीड़ा से तड़प रहा है। अब यदि साल भर बाद पितृपक्ष पर आपका वह बाबा आपके घर पर आएगा और अपने उस पुत्र से मिलेगा जो कि तुम्हारा पिता है, जो कि प्रेत पीड़ा में है, उसकी पीड़ा देखकर क्या आपके घर भोजन कर लेगा? अरे जिसका बेटा तड़प रहा है, उसके पिता के मुंह में क्या निवाला जा सकता है? एक पिता कैसे भोजन कर सकता है जब उसका बेटा ही दुखी है? दोस्तों, तुम्हारे ये पितृ तुम्हारे इन्हीं घर के प्रेतों से मिलने व इनको पितृलोक लेने आते हैं, और जब रीते हाथ लौटते हैं तो तुम्हें बददुआ देकर जाते हैं। और इसी कारण आप लाख प्रयत्न करने के बाद भी प्रेत पीड़ा से नहीं निकल पाते। दोस्तों, जो आपके घर के प्रेतों में इतनी ताकत होती है ना, उनके पीछे इन पितरों का ही हाथ होता है। और इसी कारण प्रेतों के साथ इन पितरों को याद किया जाता है। इन पितरों की नाराजगी के कारण ही आपके घर में किसी देवता का वास नहीं हो सकता। इन पितरों की मर्जी के बिना आप कितनी भी साधना सिद्धि आराधनाएं कर लो, कोई भी शक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकती है, चाहे भले वो शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में से ही क्यों। दोस्तों, हमारे पितृ ही हमारे घर के देवता होते हैं। हमारे या तुम्हारे प्रत्येक घर के मालिक ये अपने ही पितृ होते हैं और कोई नहीं। किसी की भी कृपा हमें इनके बगैर नहीं मिल सकती है, ये ब्रह्म वचन है। दोस्तों, इनमें देव तत्व होता है, इसी कारण इनको पितृ देवता बोलते हैं। इनका हमारे घर के प्रेतों से आंतरिक लगाव है, हृदय स्पर्शी लगाव है। इनके बीच तन मन व खून का संबंध है। इसलिए ये याद रखना कि यदि आप अपने घर के प्रेतों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, तो सपने में भी नहीं सोचना कि आने वाले पितृपक्ष पर तुम्हारे पितृ तुम्हें आशीष देकर जाएंगे, तुम्हें वरदान देकर जाएंगे, तुमसे खुश होकर जाएंगे। दोस्तों, पहले अपने घर के इन प्रेतों को आप प्रेत पीड़ा से मुक्त कराओ, तभी कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, तभी अपने जीवन में आगे बढ़ने व प्रगति होने की कल्पना करना, वरना सपने में भी किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना। आज के लिए इतना ही। आपका शुभ चिंतक, आपका चहेता गद्दी का सेवक। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिससे कि दूसरे लोगों को भी हम सही दिशा दिखा सकें। दोस्तों, आप प्रेत पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हो कि यह क्या है, इससे पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या झेलता है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं तुमको प्रेत पीड़ा से निकलने के नायाब उपाय भी बताऊंगा। मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिनका कि कहीं कोई किताबों व भगत तांत्रिक सियानों के पास जिक्र नहीं है। दोस्तों, मुझको मेरे 7 पीढ़ी पहले बाबा जो आकर के बताते हैं, मैं उन्हीं बातों को आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे इन 7 पीढ़ियों में से मेरे हजारों परिजनों कुटुंबियों में से जन कल्याण के लिए चुना। उसके लिए मैं अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली समझता हूँ। दोस्तों, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति भी मैं ही हूँ, क्योंकि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया। मैंने बचपन से ही जन कल्याण का मार्ग चुना था, वो मुझे प्राप्त हुआ।
और मैं आज बहुत खुश हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।